उत्तराखंड की देवभूमि केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने सामाजिक बदलावों के लिए भी जानी जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पूरा देश आज़ादी की जंग लड़ रहा था, वहीं कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक मौन क्रांति जन्म ले रही थी। ये कहानी है शिल्पकार सुधार आंदोलन की। बात साल 1905 की है। कुमाऊं में व्याप्त छुआछूत को खत्म करने के इरादे से खुशीराम आर्य ने टमटा सुधारणी सभा का गठन किया। उनका उद्देश्य था दलित समाज को शिक्षित करना और उन्हें उनके हक दिलाना। समय बदला और 1913 तक यही संस्था शिल्पकार सुधारणी सभा के रूप में एक बड़े आंदोलन का चेहरा बन गई। इसी दौरान एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया हीरा टमटा ने। उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर तत्कालीन कमिश्नर रैमजे ने उन्हें अंग्रेजी दफ्तर में नौकरी दी, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद में श्री कृष्ण टमटा अल्मोड़ा नगर पालिका के सदस्य निर्वाचित हुए, जिससे समाज में एक नया आत्मविश्वास जागा। क्या आप जानते हैं कि आज जो शिल्पकार शब्द हम सुनते हैं, उसे मान्यता दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया गया? सबसे पहले 1906 में मूल निवासियों को यह नाम देने की कोशिश हुई। फिर 1911 में हरिप्रसाद ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया, जिसे अंततः 1932 में आधिकारिक मान्यता मिली। आंदोलन को नई धार तब मिली जब खुशीराम आर्य का संपर्क आर्य समाज के प्रचारक राम प्रसाद जी से हुआ। 1930 में नैनीताल के सुनकिया गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय वहां पहुंचे। खुशीराम जी के नेतृत्व में हजारों शिल्पकारों ने जनेऊ धारण किया और आर्य नाम को अपनाकर सामाजिक समानता की घोषणा की। 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उत्तराखंड के प्रवास पर आए। अल्मोड़ा की एक विशाल जनसभा में गांधी जी ने गरजते हुए कहा, अस्पृश्यता हमारा कलंक है और इस धब्बे को धोना हर हिंदू का कर्तव्य है। गांधी जी की इसी प्रेरणा से उत्तराखंड में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष इंद्र सिंह नयाल बने। कुमाऊं के बाद ये लहर गढ़वाल भी पहुंची। 4-5 सितंबर 1935 को श्रीनगर में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता C.H. चौफिन ने की। यहाँ शिल्पकार सभा की नींव रखी गई, जिसने गढ़वाल के सामाजिक ढांचे में बदलाव की शुरुआत की। 1925 का वो अल्मोड़ा सम्मेलन हो या खुशीराम, हरिराम टमटा और बचीराम जी का संघर्ष, इन महानायकों ने न केवल समाज को बदला, बल्कि उत्तराखंड के इतिहास में समानता का एक नया अध्याय लिखा। आज हम जिस स्वतंत्र और समृद्ध समाज में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे इन महापुरुषों का वर्षों का संघर्ष है। सलाम है देवभूमि के इन शिल्पकारों को। अगर आपको उत्तराखंड के इतिहास की ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।